जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपको टिप फॉलो करनी है, प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, चाहे आपका बैट्समैन हो, चाहे आपका ऑलराउंडर हो, चाहे आपका बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ पर उनका फॉर्म चल रहा है तो बड़ा प्लेयर हो या छोटा प्लेयर हो, तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको रन्स मार कर दे देगा। अगर बैट्समैन है, अगर ऑलराउंडर है तो दोनों काम कर के देगा, और अगर बॉलर है दोस्तों तो आपको विकेट लेकर देगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा। और लास्ट 5 मैच आपको देखने हो दोस्तों किसी प्लेयर के, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा, विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देखोगे तो बहुत ही बेकार गया था। IPL 2023 उठाकर देखोगे तो बहुत उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा गया था। ठीक है, तो प्लेयर तो वही है, बस जैसे फॉर्म चल रहा था तो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ उसी प्लेयर ने रन्स मारे, और जब फॉर्म नहीं चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। 2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। दीपक हुड्डा, दिनेश कार्तिक को आप जानते हो। ठीक है, तो इन दोनों प्लेयर्स का दोस्तों IPL 2022 उठाकर देखोगे तो बहुत ही शानदार गया था। IPL 2023 उठाकर देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वही प्लेयर हैं, पर यहाँ पर फॉर्म नहीं चल रहा था, तो ज़्यादातर मैचेस में यही प्लेयर फ्लॉप हो गए। ठीक है, यहाँ देखिएगा। तो प्लेयर तो वही है, जब फॉर्म चलता है तो परफॉर्मेंस देता है, और जब फॉर्म नहीं चलता है तो वही वहाँ पर आउट होकर वहाँ जल्दी से आउट हो जाता है। कंसिस्टेंसी के साथ रन्स नहीं आता, एक आध मैच में चलता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है उनका फॉर्म, अगर चल रहा है तो बहुत ही बेस्ट करेगा। याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको लास्ट 5 मैच देखना, उसके आगे देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको 5 मैच में ही पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ। उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने लिख कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, 5,750 रुपये में एंट्री फीस आपको मिलेगी ड्रीम 11 पर। ठीक है, और प्राइस पूल 10,000 है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में। प्राइस पूल 10,000 है, तो दोनों का प्राइस पूल सेम है। आपसे ड्रीम 11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आपको बड़े बड़े कॉन्टेस्ट खेलना। आप 200 रुपये, 300, 400, 500 जो भी कॉन्टेस्ट खेलते हो यहाँ पर खेलिएगा, आपको कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों सेकंड नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हो पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट आपके T20 और ODI मैचेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी T20 मैचेस होते हैं या ODI मैचेस होते हैं तो यहाँ पर जो भी कैप्टन होता है, ठीक है, वो टॉस जीत कर बॉल फर्स्ट करता है, चेज़ करना पसंद करता है, फील्डिंग पहले करता है। ठीक है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर पिच के हिसाब से यहाँ पर बैट फर्स्ट भी कर सकता है या बॉल फर्स्ट भी कर सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा T20 और ODI मैचेस में पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 3 टाइप्स का आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, अब बॉलिंग। ठीक है, अब नाम से ही समझ आ रहा होगा दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, स्कोर बोर्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर T20 में स्कोर बोर्ड की बात करूं तो याद रखिएगा दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है। याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं बैलेंस पिच की। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपके परफॉर्मेंस देते हैं दोस्तों वो आपके ऑलराउंडर्स देते हैं, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये बैटिंग ऑर्डर जिसका होता है वो आपके ऑलराउंडर्स होते हैं। ठीक है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये ऑलराउंडर ज़्यादातर बेसिकली आपके यहाँ पर ऑलराउंडर्स का होता है। ठीक है, आपने इंटरनेशनल मैचेस में भी देखा होगा और IPL में भी देखा होगा। जबकि यहाँ पर जो बैलेंस पिच होती है दोस्तों वहाँ पर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, तो आपके इन नंबर्स की जल्दी बैटिंग आ जाती है ऑलराउंडर्स की। तो ये आपको फैंटेसी पॉइंट विकेट लेकर भी देते हैं और बैटिंग करके भी देते हैं, इसलिए यहाँ पर बैलेंस पिचेस पर ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिचेस पर, आपको T20I में ज़्यादातर जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर जो देखा जाता है। 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम बॉलिंग पिच की याद करते हैं तो सबसे पहले बता दूँ 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं दोस्तों आपको भी पता होगा वो आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ में करते हैं जहाँ पर विकेट गिरते हैं। और मिडिल ओवर्स में तो एक चौका मारना होता है किसी प्लेयर को और उसके बाद सिंगल डबल लेना होता है, तो इसलिए वहाँ पर तो खुद से विकेट लेना होगा, बोल्ड करो तो ले सकते हो, बल्ला नहीं चलाएगा वो। जबकि पावर प्ले में उसको यूज़ करना पावर प्ले का, तो वहाँ पर वो बल्ला चलाएगा बैट्समैन और हर बॉल पर बल्ला चलाएगा डेथ ओवर्स में, तो वहाँ पर आपके पेसर्स बॉलिंग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो आपको विकेट देखने को मिलेंगे वो मतलब T20 में ज़्यादातर पेसर्स लेंगे। और याद रखिएगा एक एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट आ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं जो कि पेसर्स लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों जो बॉलिंग पिचेस पर आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो 130 से लेकर 150 के बीच में जाता है देखने को मिलेगा। 140 145 नॉर्मली देखा जाता है T20 में बॉलिंग पिचेस पर। चलिएगा दोस्तों 3rd नंबर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे बैटिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए किसी प्लेयर का, और देखिएगा दोस्तों ये आपको लाइनअप से भी बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, पर वो करेक्ट तो नहीं बताते, फिर 99% अच्छा सही बताते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और पहली बात होता है जब भी पहला मैच होगा किसी सीरीज़ का उसमें इधर उधर हो सकता है, पर ज़्यादातर उसके बाद सेकंड मैच होगा तो उसमें नॉर्मल आपको पता होगा, ठीक है। पर ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। जिस टीम का आप मैचेस देखते हो उसका तो आपको बैटिंग ऑर्डर भी पता होता है, ठीक है, पर यहाँ पर आपको ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों उस बॉलिंग कहाँ पर करेगा और कौन सा बॉलर यहाँ पर आपके पावर प्ले में करेगा और कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताएगा। तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों क्या समझाऊंगा वो आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, जी 4 सेक्शन आपको सभी फैंटेसी एप्लीकेशंस में देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा, क्या समझाऊंगा ये देख लीजिएगा। रोहित शर्मा के सामने दोस्तों 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। तो ये नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा, ठीक है। तो इससे आप समझ जाइएगा कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा। बॉलिंग कहाँ पर करेगा वो क्या समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप हार्दिक पांड्या के सामने देख पा रहोगे U/M लिखा है। अगर दोस्तों यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, हार्दिक पांड्या 2 ही ओवर डालेंगे, तो फिर याद है कि वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे। ओपनिंग ओवर बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, ठीक है। तो ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, एम का मतलब मिडिल ओवर्स, ठीक है, याद रखिएगा। 1 ओवर डालेंगे तो मिडिल में 1 ओवर डालेंगे और ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे अगर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का। तो अगर दोस्तों यहाँ पर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, 4 ओवर डालने वाले हैं, तो फिर कैसे करेंगे, फिर हार्दिक पांड्या 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे और 2 ओवर मिडिल ओवर्स में डालेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। हार्दिक पांड्या दोस्तों डेथ ओवर्स में नहीं करते हैं, और करते हैं तो कभी कभार 1 आध ओवर, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, भुवनेश्वर कुमार के सामने आप देख पा रहोगे U/D लिखा दोस्तों, ठीक है। वो का मतलब ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। आपको भी पता होगा जब इंडिया से खेलते थे दोस्तों तो भी ऐसे बॉलिंग करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे, ठीक है। अब SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे बॉलिंग करते हैं। और कभी भी किसी प्लेयर को लगाया जाता है दोस्तों तो तभी लगाया जाता है जब फॉर्म अच्छा, कोई बल्लेबाज सेट हो गया हो और आउट नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अब ये बोनस टिप बता रहा हूँ, फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है, इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे नीड लक लिखा, ज़रूरत पड़ती है आपको लक की। कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी में, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, लक की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिएगा दोस्तों हेड टू हेड खेलते हो 2 ही मेंबर होंगे, एक मैं हूँगा एक आप होंगे, तो वहाँ पर 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, इतना याद रखिएगा। जो मैंने आपको टिप्स दी 2 और 3 ये आपको फॉलो कर लेनी है, उसके बाद हेड टू हेड कॉन्टेस्ट आप जीत सकते हो। थोड़ा सा लक चाहिए और आपको 80-90% आपकी नॉलेज लगानी है, ठीक है। अब स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, जिसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं। वहाँ पर देखिएगा मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा, 10 से 20% हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में आपका 20% लक चलता है, 90% 80% आपकी नॉलेज चलती है।
अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है फैंटेसी की तो आप यहाँ पर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में भी जीत जाओगे, इतना याद रखिएगा। अब दोस्तों ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की हम बात करते हैं तो 50-50 होता है दोस्तों। 50% आपको लक पर डिपेंड होना और 50% आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है। जिस दिन आपका लक चलेगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप 100 टीम बनाओ, 200 बनाओ, 1000 बना लो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं सोचना आपको कि 100% लक चलता है ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो भी मैचेस होते हैं वहाँ पर जो टीम्स फर्स्ट आती हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम होता है कि 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा आप सभी को जो नॉलेज लगानी है 50% आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उसी दिन आपके ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।